नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान में कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों जल्दी मौसमी गतिविधियां बदलने वाली हैं और तेज़ बारिश की गतिविधियां इस बार देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखी जाएगी। उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार बारिश की संभावना आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बनी हुई है और मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा कहां पर होगी। साथ ही उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कैसा मौसम रहने वाला है और कहां पर मावठ की गतिविधियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मध्यम तेज बारिश, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। हालांकि कई जगहों पर मौसम धूपछांव और बादलों की आवाजावी के बीच में भी देखने को मिला, क्योंकि सिस्टम कुछ कमजोर पड़ा है और इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर बनी हुई हैं। कई इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजावी और धूपछांव के बीच में देखा जा रहा है। साथ ही गुजरात के आसपास के इलाकों पर बना सिस्टम अभी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से कुछ दक्षिण भागों से लगाकर, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लगाकर गुजरात के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश से लगाकर प्रभावी हो सकता है अगले 24 घंटों के बाद में। और उस टाइम एक सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर भी आने की संभावना बन रही है। हालांकि मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम खराब होगा। बादलों की आवाजावी और मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा के रूप में, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर कई राज्यों में एक साथ मौसम बदल जाएगा और तेज बारिश की गतिविधियां होगी। फिलहाल उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। बंगाल की खाड़ी में बना मोथा तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन बना, उसके बाद निम्न दबाव बना और अभी ये सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पूर्व बिहार, झारखंड के आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव लगातार जबरदस्त देखा जा रहा है। भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां मध्यम दर्जे के रूप में दर्ज हो रही हैं। साथ ही राजस्थान के इलाकों पर जल्द ही सिस्टम का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी कि अरब सागर में बना सिस्टम और बंगाल की खाड़ी के साथ आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं। वहीं उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंच रहा है, तो इसके प्रभाव से मिला जुला प्रभाव है जो वर्षा की गतिविधियों के रूप में दक्षिणी राजस्थान, मध्य राजस्थान से लगाकर पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। उसकी जिलेवार आपको अपडेट बताएंगे। फिलहाल जो सर्दी का मौसम है वो लगातार बढ़ने लगा है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान गिर रहे हैं, यानी कि जो सर्दी की गतिविधियां हैं वो लगातार अब बढ़ रही हैं। आज भी कई जगहों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां कई जगहों पर देखी गई। धुंधला मौसम दिन में भी रहा, वहीं दिन में कई जगहों पर ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई और आने वाले दिनों में भी उम्मीद करते हैं तापमान कई जिलों में घटेगा और सर्दी की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जो डब्ल्यूडी दोस्तों अब मध्यम रूप में आ रहा है, ये डब्ल्यूडी आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा प्रभावी रहता है तो उत्तर भारत के राज्यों पर इसकी वजह से भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां होगी। भारी ओले गिरने से ठंडी शुष्क हवाएं मैदानी राज्यों की ओर बढ़ेगी और हवाओं की वजह से तापमान गिरेगा। ठंडी हवाओं की वजह से लगातार सर्दी की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उसकी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले आने वाले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव अलग अलग जिलों में रह सकता है और कहां पर तेज बारिश की गतिविधियां यहां पर होने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान में जल्द ही मौसम बदलने वाला है, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू के कई इलाकों पर बादलों की आवाजावी, छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कई इलाकों पर मौसम धूपछांव और बादलों की आवाजावी के बीच में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यूडी का प्रभाव है, जो सीकर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में
3-4 नवंबर के दौरान देखने को मिल सकता है। यानी कि 3-4 नवंबर के दौरान मिला जुला प्रभाव जो बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में बना सिस्टम, वहीं उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचा WD, इन दोनों की वजह से वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बनेगी और बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज, वहीं कई इलाकों पर केवल बादलों की आवाजावी के बीच में भी मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना बन रही है। यानी कि WD का जो प्रभाव है वो पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी विशेषकर रहने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर नीम का थाना, जयपुर के उत्तर मध्य भाग, दूदू अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, जो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा होगी। कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर अजमेर का नाम नहीं लेते हो और जो अजमेर के आसपास के इलाके वहाँ पर वर्षा होगी या नहीं होगी। तो किसान भाइयों, हम नाम जरूर लेते हैं, हर वीडियो में जानकारी देते हैं हर ज़िले की, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। अगर बाई मिस्टेक कभी भी किसी ज़िले का नाम नहीं लिया जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ होती या नहीं होती हैं, तो वो कुछ ज़िले बाकी रह जाते हैं। तो विशेषकर हम आने वाले दिनों में भी इसकी जानकारी लगातार समय समय पर हर ज़िले की देते रहेंगे। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर से लगाकर धौलपुर, करौली, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी हल्की चितराई वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ 2 और 3 नवंबर का जो मिला जुला समय है खंड वर्षा के तौर पर शुरू हो सकती हैं और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बढ़ेगी। भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, साथ में यहाँ पर गंगापुर सिटी, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर भारी वर्षा के रूप में होगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में होने की संभावना बन रही है। सर्दी की गतिविधियों में व्यापक बढ़ोतरी होगी, ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी और न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 20 डिग्री से नीचे और कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां 2 नवंबर की दोपहर के बाद शुरू हो सकती हैं। वहीं झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद से लगाकर उदयपुर, जालौर, सिरोही में भी आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में, लेकिन कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में आने वाले दिनों में खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आने वाले दिनों में कई जगहों पर दक्षिणी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियां उदयपुर संभाग के इलाकों पर हो सकती हैं, जिसमें कुछ जगहों पर विशेषकर अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी उदयपुर संभाग के पहाड़ी इलाकों पर होने की संभावना 2 नवंबर से लगाकर 4 नवंबर के बीच में बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जल्दी 2 नवंबर की दोपहर के बाद से लगाकर रात होते हुए कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वहीं 3-4 नवंबर के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी जोधपुर संभाग और पाली से लगाकर जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर खंड वर्षा होगी। कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी होने की संभावना इस दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप किसान भाई लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। आने वाले दिनों में अगर विशेषकर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो उसकी अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।